हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश गुप्ता हूँ। आई एम अबाउट 50 इयर्स और मैं पिछले 35 इयर्स से शिमला के पास एक सबर्ब एरिया है ढांडा टूटू के साथ है। ये नेशनल हाईवे जो मनाली को जाता है वहाँ पर है और वहाँ पे मैं अपने 3 बिस्वे के छोटे से किचन गार्डन में पिछले 35 सालों से सक्सेसफुली गार्डनिंग कर रहा हूँ। मैंने जब गार्डनिंग शुरू की थी तो उस तरह आईटी का ज़माना नहीं था। आज तो आईटी का ज़माना है, सिर्फ शौक़ होना चाहिए, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। और ये जो मैंने गार्डनिंग की है, गार्डनिंग में करता हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। हाँ, जब ये इंटरनेट का ज़माना आया तो उसने मुझे ज़रूर थोड़ा हेल्प किया है, बट मैं एक चीज़ हमेशा फील करता हूँ कि जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं या किसी साइट पे जाते हैं, तो पर्टिकुलरली वो हिल्स के लिए किस तरह से गार्डनिंग होनी चाहिए, हिल्स में किस टाइम प्लांट लगना चाहिए, उस तरह के जो है वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता। स्ट्रॉबेरी के मैंने कोई अराउंड 20 प्लांट्स लगाए हैं क्योंकि जगह की कमी है और मैं हर तरह की सब्जी लगाता हूँ, इसलिए सिर्फ 20 लगाए। देखिए, ये मेरी स्ट्रॉबेरीज आ रही है। ये अभी प्लकिंग के लिए 2 दिन का भी इसमें टाइम लगना है। ये अराउंड 1 हफ्ते बाद तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये साथ साथ सारी तैयार हो रही है स्ट्रॉबेरी। और आप देख सकते हैं कितने हेल्दी प्लांट्स है, ये कितने हेल्दी प्लांट्स है, कोई भी इसमें फंगस नहीं है, किस तरह की कोई बीमारी नहीं है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉबेरीज़ कैसे लगाते हैं और स्ट्रॉबेरीज़ कहाँ से आपको मिल सकती है और हिल्स में किस तरह से इनका केयर करनी चाहिए। तो स्ट्रॉबेरीज जो है हिल्स में कभी भी लग सकती है, सिर्फ दिसंबर जनवरी को छोड़ के। प्लांटेशन उस टाइम हार्श विंटर होती है। हाँ, शिमला की हाइट या सोलन की हाइट से नीचे जो है वो स्ट्रॉबेरीज कभी भी लग सकती है, वहाँ विंटर्स में ही लगती है। रादर जो बिल्कुल नीचे के एरिया है वहाँ पे जैसे बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ एरिया हो गया या ऊना वगैरह हो गया, वहाँ तो स्ट्रॉबेरीज जो है उनकी हार्वेस्टिंग नवंबर दिसंबर में आती है। और जो शिमला में है, शिमला की हाइट है या सोलन की हाइट है, वहाँ अप्रैल से लेके जून तक, 15 जून तक आपको हार्वेस्टिंग आप स्ट्रॉबेरीज़ की कर सकते हैं। आपको स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो सबसे बढ़िया सोर्स तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का यहाँ पे ढांडा में ही टूटू के साथ सेंटर है, वहाँ से आपको स्ट्रॉबेरीज़ के पौधे मिल जाएंगे। हाँ, मेरे से भी आपको स्ट्रॉबेरीज़ के पौधे जुलाई अगस्त सितंबर में खूब होते हैं, मुझे कई बार तो फेंकने पड़ते हैं ये। तो जुलाई अगस्त सितंबर में आपको स्ट्रॉबेरीज़ के पौधे अगर कुछ थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, 10-20 चाहिए, तो मुझसे भी मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी स्ट्रॉबेरी के पौधे ले लें, अगर आपके पास जगह तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये ऐसे छोटे पॉली बैग, ये छोटे पॉली बैग ब्लैक कलर के ले सकते हैं। ये हर एक नर्सरी में मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल है। और जब तक आपका बेड तैयार नहीं हो तब तक आप इस तरह से उसमें स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। ये भर दिया मैंने इसको। ये अच्छी ऑर्गेनिक रिच सॉइल है, इसको मैंने पहले से तैयार किया है। तो ये इसी सॉइल को मैं प्लांटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जो डला है वो कम से कम 2-3 महीने पहले मैंने डाला है, इसलिए इसमें किसी तरह की गैसेस नहीं हैं जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल हो। तो आप इस तरह से, ये देखिए कितना हेल्दी पौधा है, इस तरह से आपको पौधा मिले, अच्छे पौधे मिले तो आप ले लें, उसको आप इस पॉली बैग में इस तरह से लगा दें। पर ध्यान रहे कि जो इसका, जहाँ से इसके लीव्स निकलते हैं, ये दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं दबना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं दबना चाहिए थोड़े। तो ये दबा के इस तरह से इसे दबाते रहें साथ में, ताकि जड़ों को जो है वो शुरू में जो है एयर ना पहुँचे और वो अच्छे से ग्रो हो। और उसके बाद इसको लगा के रख दें और इसको पानी दे दें। और इसको कुछ आप 4-5 दिन तक जो है थोड़ा शेडी एरिया में रखें, उसके बाद बिल्कुल डायरेक्ट सन में रखें। आप स्ट्रॉबेरी को बहुत सन पसंद है, ये शेडी एरिया में नहीं लगती पहाड़ों में। हाँ, प्लेन में शेडी एरिया में ये लगती है। उसके बाद इसको हल्का सा, मेरे पास इस टाइम ये पानी का फुहारा है, इसको थोड़ा सा पानी साफ़ कर ले इसके,
और इसको पानी दे दें। प्लांटेशन करने का तरीका ये है कि ये देखो, ये आपने बैग में आपका पना है तो आपकी इसका रूट सिस्टम डिस्टर्ब ना हो और आपको बैग भी वापस मिल जाए रीयूज़ करने के लिए। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं और मैं यहाँ रीप्लांट कर रहा हूँ। इस तरह से आप इसको रीप्लांट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन सी वैरायटी की जो है स्ट्रॉबेरीज अच्छी होती है, किसमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है। पर मुझे ये पता है कि जो मैं स्ट्रॉबेरीज लगा रहा हूँ ये मेरा 30 साल से अपना तैयार किया हुआ प्लांट है। बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज देता है और ये जो प्लांट है वो इसकी लाइफ जो है वो 2 साल तक बहुत अच्छी, वैसे तो पेरिनियल प्लांट है, 2 साल के बाद भी ये चलता रहेगा, 3-4 साल तक चलता रहेगा। पर 2 साल के बाद जो है आपने इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि उसके बाद जो है स्ट्रॉबेरीज का साइज़ जो है छोटा आना लग जाएगा। अब इसको उसके बाद आप इसको पानी दे दीजिए, थोड़ा सा जहाँ से मिट्टी लगी है उसको भी साफ़ कर लें, पानी दे दें इसमें। ये तो मैं थोड़ा पानी डाल रहा हूँ, आप ज़्यादा पानी डाल दीजिए ताकि इस तरह से वो ना हो, शुरू में एयर ना जाए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब स्ट्रॉबेरीज में सबसे ज़रूरी है कि मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉबेरी जो है वो एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए स्ट्रॉबेरीज को हमारे पहाड़ों में जो ये पाइन नीडल्स जो है इन अबंडेंस होती है, तो इस तरह से ही वो इसमें पाइन नीडल लगा दे। और स्ट्रॉबेरीज को एक तो एसिडिक सॉइल पसंद है और एक जो है इन्हें वाटर पसंद है। तो पानी आप देते रहें स्ट्रॉबेरीज को, जब दिल करे आपका दे दें, पर बहुत ज़्यादा सॉगी भी नहीं करना है इसको, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। तो इस तरह से, पर ये ध्यान रखें कि ये जहाँ से आपके लीव्स निकल रहे ये ऊपर है। अब मैं यहाँ आपको ले चलता हूँ जहाँ मैंने अराउंड 20 जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रॉबेरीज के लगाए हैं। इसको लगाने के बाद जो है वो आप ये मल्चिंग कर दें, जो है जैसे मैंने पहले बताया था, ये मैंने मल्च किए। आस्ते आस्ते ये डिकम्पोस्ट होता रहेगा और अगली क्रॉप के लिए आपकी सॉइल को एसिडिक कर देगा और जिससे बड़ी अच्छी स्ट्रॉबेरीज आपके निकल के आएगी। स्ट्रॉबेरीज कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट द स्ट्रॉ, सो स्ट्रॉ प्लस बेरीज। अगर हम स्ट्रॉ यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी स्ट्रॉबेरीज जो है वो इंसेक्ट लग सकते हैं, नीचे से ख़राब हो सकती है, ज़मीन पे लगेगी, उसमें जर्म्स भी फैल सकते हैं। इसलिए स्ट्रॉ तो हमेशा यूज़ करना, और कभी भी अनराइप नहीं तोड़नी है स्ट्रॉबेरी टेबल पे जाके कभी नहीं पकती है, जैसे और फ्रूट पकते हैं तो टेबल में जाके कभी नहीं पकती है। ये जब पूरी तरह से इस तरह से राइप हो जाए तभी आपने इसको प्लग करना है ऐसे। अब ये वाली स्ट्रॉबेरी है, ये अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, तो इसको नहीं तोड़ना है, इसको 1 दिन की और इसको धूप लगने देनी है, 1 दिन और चाहिए। इस वाली स्ट्रॉबेरी को अराउंड 6-7 डेज़ चाहिए और इनको कम से कम 10 डेज़ चाहिए। तो ये है आज मेरे पास एक ये स्ट्रॉबेरी जो है ये भी तैयार है प्लकिंग के लिए। तो देखिए कितने बढ़िया स्ट्रॉबेरीज जो है वो प्लग करने के बाद आ रही है। ये अब फॉल ऑफ सीज़न है, ख़त्म होने वाली है अब स्ट्रॉबेरी, इसलिए थोड़ी कम निकल रही है। स्ट्रॉबेरीज में हर एक जो प्लांट है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 9 इंचज़ का प्लांट टू प्लांट, और रो में जो है वो एटलीस्ट 1 फीट का होना चाहिए, ताकि क्योंकि जो स्ट्रॉबेरीज की जो रूट्स होती है वो बड़ी शैलो होती है, ऊपर ही होती है, ये ऊपर वाले एरिया से ही, ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, यहीं से सारा फूड लेती है। और जब आपके फ्रूट्स लग रहे हो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, जब तक आपके फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूट्स लग रहे हैं, तब तक आप इस तरह के ये नए प्लांट्स निकलते हैं स्ट्रॉबेरीज के, इनको रनर्स बोलते हैं, तो इनको ना लगने दें, इनको आप नाइसली काट लें। ऐसे ये यूँ को खींच के ना निकालें, इससे प्लांट डैमेज हो सकता है। तो इस तरह के रनर्स को आप काट लें। ये देखिए ये भी रनर आ रहा है, तो इसको आप काट लें, क्योंकि अगर आप ये रनर्स को अलाउ करेंगे फ्लावरिंग के टाइम और प्लांट के टाइम, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है रनर्स ले जाएंगे और आपका स्ट्रॉबेरी का जो साइज़ है वो छोटा रह जाएगा। स्ट्रॉबेरीज को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। तो कुछ टाइम बाद आपके पास जो भी खाद है डिकम्पोस्ट हुई है वो आप यहाँ पे
थोड़ा दूर डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने मान लो इस तरह की ये आपका जो कंपोस्ट है उसको डाल दिया और ऊपर से आपने मिट्टी से ढक दिया और दोबारा इसको मल्चिंग कर दी। तो अगर आपने मल्चिंग कर दी है तो आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट में ज़्यादा निराई गुड़ाई ना करें, बहुत शैलो रूट होती है, इसको छेड़े ना, इसके जितने भी इसमें वीड लगते हैं उसको निकालते रहें और उसी से इसको एयर मिलती रहती है। फिर अब ये बात आती है कि इसमें और क्या फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फ्रैंकली कहना चाहता हूँ कि अगर आप फर्टिलाइज़र स्ट्रॉबेरीज में यूज़ नहीं करेंगे तो आपको साइज़ नहीं मिल पाएगा। आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं। और जो किचन गार्डन है उसमें मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करता हूँ, चाहे वर्मी कंपोस्ट या गाय की सड़ी हुई खाद, या मैं इफ़को से जो है वो ये सागारिका आता है एक इनका प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इफ़को से ऑनलाइन, इफ़को बाज़ार है, बड़ा सस्ता मिलता है। ये सागारिका जो है वो इसका ये जो सी का प्रोडक्ट है, सी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसको इसकी बस ये छोटे से ये 250 ml का छोटा सा पंप है मेरे पास, इसमें मैं इसकी 5-6 बूंदें मिलाऊंगा। अगर आपने केमिकल फर्टिलाइज़र करना है तो काइंडली यूरिया यूज़ ना करें। यूरिया यूज़ करने से इसका बिल्कुल स्वाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत मीठी स्ट्रॉबेरीज होती है अगर आप सागारिका यूज़ करें। और जब आप काइंडली जब फ्रूट आ जाए तब तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। और उससे पहले आप पौधे की ग्रोथ होने के लिए ये 18-18-18 का आता है और ये सल्फर रिच एनरिच होती है, तो ये बहुत अच्छी होती है। इसको भी आप ऐसे जब पौधा ग्रोथ ले रहा हो तो ऐसे आप पौधे से दूर इस तरह से आप डाल सकते हैं, हल्का सा बस एक पौधे के लिए, एक रो में मतलब इतना दूर ही इस तरह से आप डाल दें। और शाम के टाइम डालें आप, इस तरह की जो खाद है शाम के टाइम डालें और ऊपर से हल्का हल्का पानी दे दें आप। जब फ्रूट लग जाए उसके बाद कोई भी बायो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें, काइंडली केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। अगर आपका प्लांट जो है 1 ईयर का है तो आप रनर्स हटाएं। अगर आपका प्लांट की 2 साल हो गए हैं लगाए हुए तो मदर प्लांट को हटा दें और रनर्स को रीप्लांट कर दें। प्रेफरेबली इसकी लोकेशन चेंज कर देनी चाहिए। सेम ही उसमें जो है वो दोबारा नहीं प्लांट लगाने चाहिए। 2 साल के बाद आप अपना बेड शिफ्ट कर दें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्ट्रॉबेरीज में कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती स्ट्रॉबेरीज में। कभी प्रॉब्लम आती है तो ये इस तरह का ये जो पत्ता एक मैंने रखा है स्पेशली आपको बताने के लिए, इस तरह का कलर फेडेड हो जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं रखना है आपने। इसको नाइसली काट लेना है आपने। ये दोनों पत्ते ऐसे हैं, इनको नाइसली काट लेना है और इनको अपने कंपोस्ट में भी नहीं डालना है। ये किसी तरह की बीमारी होती है, एग्जैक्टली साइंटिफिक नाम मुझे नहीं पता है, पर मेरा जो प्रैक्टिकल है कि इन पत्तों को निकाल दें और फेंक दें और कोई इंसेक्टिसाइड और कोई पेस्टिसाइड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलता रहा तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। जैसे मेरे पास यहाँ ब्रोकली लगी है, धनिया लगा है, ये अब डाइंग स्टेज पे है, ये नया न्यू प्लांटेशन है धनिया की, पालक है, काफी है, कई तरह की चीज़ें लगी है। उसके वीडियो में अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो आपको अगर ये बेनिफिशियल लगेगा तो मैं ज़रूर आपके लिए हिल गार्डनिंग के और वीडियो बनाऊंगा। Thanks for watching my video, and please, if you find it of some worth, please like and share it.